बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 9 पंजाब बोर्ड के एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीगर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीगर्स। सम है 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीगर्स का, ठीक है ना। कॉन्सिक्यूटिव क्या होते हैं? कॉन्सिक्यूटिव मीन्स होता है मुसलसल। कोई चीज़ जो कि मुसलसल हो वो कॉन्सिक्यूटिव कहलाती है। जैसे कि 1 2 3, अब इसके बीच में कोई नंबर ब्रेक नहीं है, ठीक है ना, तो ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीगर्स होंगे। तो हमें क्या करना है? 3 इंटीगर्स फाइंड करना है। तो लेट स्टार्ट। लेट 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीगर्स आर। अब यहाँ पर हमने ले लिया कि कॉन्सिक्यूटिव हमें क्योंकि सपोज करना है, तो हमने एक सपोज कर लिया x, एक x+1 और एक x+2 सपोज कर लिया हमने। अब आप सोचेंगे कि x, y और z क्यों नहीं हुआ? क्योंकि x, y, z जो है वो कॉन्सिक्यूटिव नहीं होंगे इंटीगर्स। यहाँ पे हमें पता है कि x होता है या तो पॉजिटिव होता है या फिर वो नेगेटिव होता है, तो हमें x की फॉर्म लेनी है। तो x ले लिया हमने, फिर x+1 ले लिया और x+2 ले लिया, ये कॉन्सिक्यूटिव हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? x + x+1 + x+2, ये तीनों का सम जो है वो इक्वल टू 42 है। अब हमें कैसे मालूम होगा कि भाई 3 इंटीगर्स क्या थे? तो यहाँ पर x को प्लस कर लें, 1 2 3 x हो गया, +2 और 1 3 हो गया, इज इक्वल टू 42। सिंपल नंबर है 3, 42 के पास भेज देंगे, प्लस था माइनस हो जाएगा, 42 - 3 इज इक्वल टू 39 और 3x इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड पे रहेगा। अब x हमें फाइंड करना है, तो 3 हम 39 के पास भेजेंगे, तो ज़ाहिर जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है दूसरी तरफ जाएगी वो तो डिवाइड की शक्ल में चली जाएगी, तो 39/3 हो जाएगा। अब 3 × 3, 3 × 3 = 9, तो x की वैल्यू आ गई 13। अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें x+1 और x+2 फाइंड करने हैं। तो x+1 इज इक्वल टू x आ गया तो 13 + 1 इज इक्वल टू 14, x+2 x आ गया तो 13 + 2 इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या आ रहे हैं? 13, 14 और 15। तो ये आपका आंसर है। सेकंड है, द डायग्राम शो राइट एंगल ABC, ठीक है ना, एक राइट एंगल ABC दे रहे हैं, इन विच द लेंथ ऑफ AC। अब कह रहे हैं AC की जो लेंथ है वो इक्वल टू है √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सही है ना, याद रखेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ABC का जो है वो एरिया क्या है? 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ AB, हमें AB की लेंथ यहाँ पर फाइंड करनी है इन द फॉर्म A √3 + B √5 सेंटीमीटर, वेयर A एंड B, यानी A और B जो होगा वो क्या होगा? इंटीगर्स होंगे। चलिए जी, अब हमारे पास डेटा है AC जो है वो इक्वल टू किसके है? √3 + √5 के। एरिया हमारे पास है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है? AB, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। एरिया हमें जो है वो मालूम करने का फॉर्मूला हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू AB × AC/2 होता है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ डिवाइड बाय 2। सही है जी। अब AB जो है वो लेंथ है और वो हमें पता नहीं है। एरिया हमें पता है 1 + √15 है, मल्टीप्लाई चौड़ाई हमारे पास क्या आ रही है? इसकी विड्थ क्या आ रही है हमारे पास? √3 + √5/2, सही है ना। अब AB जो है वो हमने क्या करना है? यहीं पर रहने देना है, क्योंकि हमें इक्वल टू को ये क्योंकि मालूम करना है इक्वल टू के इस तरफ ही रहेगा। अच्छा जी, जब ये इस तरफ रहेगा, ये 2 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इस तरफ चले जाएगा, यानी 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये 2 ब्रैकेट 1 + √15 और ये चीज़ नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा √3 + √5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? हमारे पास वैल्यू आ गई थी 2 ब्रैकेट में 1 + √15 बाय √3 + √5, ठीक है ना, ये वैल्यू हमारे पास आ गई थी। AB हमें मालूम करना है। आपको पता है कि जब कोई भी रैशनलाइज चीज़ होती है उसमें क्या हम करते हैं? डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है? जस्ट उसका साइन चेंज करना होता है। तो √3 - √5 इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा और फिर हम वो दोनों साइड पर मल्टीप्लाई के साथ लगा देंगे। अब 2 जो है वो क्या है?
√3 माइनस √5 जो है 2 तो हमारे पास फुल नंबर है, इसे ये बाहर रहेगा। 1 जो है वो √3 माइनस √5 के साथ वो मल्टीप्लाई होगा। प्लस 15 को हम क्या करेंगे, √3 माइनस √5 के साथ हमने मल्टीप्लाई करने। सेम वही मेथड है कि एक ब्रैकेट का फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो सेकंड वाले फुल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वैल्यू जो होगी वो भी सेकंड वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो सेम वही वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा कि जब एक जैसी वैल्यूज होती है, डिफरेंट साइन होता है, तो वो क्या बन जाता है, a² माइनस b² खुलता है तो फॉर्म बनती है a प्लस b और a माइनस b। अब यहाँ पे √3 का हमने क्या लेना है, होल स्क्वायर ले लेना है, माइनस √5 का होल स्क्वायर लेना है, प्लस माइनस माइनस बनता है। 2 फुल नंबर है, अभी 2 फुल नंबर साथ रहेगा। अभी हम 1 से इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 √3 आ जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय √5 तो 1 √5 आ जाएगा। प्लस का साइन ये रहा। अब 15 इधर रेडिकल के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, और ये भी स्क्वायर रूट, तो हमने क्या करना है, इसको फुल स्क्वायर रूट बना के 15 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी 15 और 5 है तो √ फुल बनाकर 15 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 3 माइनस 5। 2 अभी साथ साथ रहेगा, √3 माइनस √5। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। प्लस है 15 3 × 45, माइनस आ गया 15 5 × 75। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ पे 3 माइनस 5 है, 3 प्लस है, माइनस 5 के साथ होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि 5 का साइन बड़ा है। 3 और 5 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 लिखा हमने, √3 माइनस √5, क्योंकि सिंपल अभी ऐसे चलेंगे। ठीक है ना। प्लस है, हमने 45 को ब्रेक करना है। 45 का जब हम टेबल पढ़ते हैं 9 5 × 45 या 5 9 × 45 ऐसे ही आता है। ठीक है ना। √ के अंदर ले लिया, माइनस 25 5 × 75। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने, अब आप पहले सोचेंगे यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करके ले लिया हमने, फिर हमने यहाँ पे इसको क्यों ब्रेक कर दिया। यहाँ पे बेटा इसलिए ब्रेक किया है, हमें कोई भी नंबर ऐसा चाहिए जो कि 3 और 5 की वैल्यूज़ बनाएं। ठीक है ना, क्योंकि उसने सवाल में ही बोला है हमें कि a √3 प्लस b √5 की शक्ल में चाहिए, जहाँ पर a और b इंटीगर्स होंगे। अच्छा जी, अब हमने तो इस तरीके से ले लिया। अब यहाँ पर क्या बन रहा है कि ये -2 से ये वाला 2 कैंसिल, साइन माइनस का भी बाकी है। ठीक है ना, क्योंकि ये -2 था, ये +2 था, तो माइनस 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस साइन बच रहा है। अब माइनस से हमने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को ओपन करना है, तो माइनस √3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √5, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे 9 का रूट निकलता है 3, तो 3 बाहर आ गया और √5 अंदर रह गया। ठीक है ना, क्योंकि 5 का तो कोई रूट नहीं निकलता, तो ये √5 बन गया। माइनस माइनस प्लस आ गया, 25 का रूट बन गया 5 और 3 का तो रूट निकलता नहीं है, तो √3 रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्या फॉर्म बनेगी, ए बी की वैल्यू कैसे बनेगी। अब यहाँ पर आप देख लेंगे 3 वाला जो है उसको आप 3 वाले के साथ देख लें, तो ये +5 है और ये -1 होगा। ऑब्वियसली जब बाहर कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है, तो +5 में से -1 किया तो 4 √3 आ गया। अब यहाँ से 5 वाले के रूट के साथ 5 वाला रूट देख लें तो प्लस माइनस है। ठीक है ना, ये भी 1 है, ये -3 है, तो ये आ जाएगा -2 और √5। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर है। चलिए जी, अब थर्ड जो है क्वेश्चन वो करते हैं हम स्टार्ट। अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 / √2। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b √2 वेयर a एंड b आर इंटीगर्स। अच्छा जी, एक रेक्टेंगल दे रहे हैं, वो रेक्टेंगल है जिसके साइड्स आपको लेंथ दे रहे हैं वो 2 + 18 मीटर और ये दूसरी साइड में उसकी ब्रेथ होती है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ दे रहे हैं 2 + √18 मीटर। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 + 18 को हम ब्रेक करेंगे, 9 × 2, 9 2 = 18 आ गया मीटर। 2 + 9 का अंडरूट निकलता है 3, तो 3 बाहर आ गया, √2 बच गया क्योंकि 2 का अंडरूट नहीं निकलता मीटर। तो हमारे पास क्या आ गई, ये लेंथ। ब्रेथ मालूम कर लेंगे, 5 - 4 / √2 है मीटर्स में। अच्छा जी, 5 - 4 को ब्रेक करें, 2 × 2 / √2
ठीक है ना, मीटर्स में। अब इस फॉर्म को आप याद रखिएगा बेटा, इसको हमें सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा दिमाग इस पर लगाना होता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बाय √2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आया था b = 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बाय √2। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि 5 माइनस है, 2 हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना, 2 कॉमन निकाल लिया। अभी देखें नीचे वाला जो है ना डिवाइड में है, डिवाइड जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम निकल जाता है। हमें क्या करना है, ऊपर वाले दोनों साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब वो कैसे मल्टीप्लाई करके, 2 तो हमने कॉमन निकाल लिया, जब 2 कॉमन निकल गया तो √2 जब उस कॉमन वाले 2 से होगा तो 2 √2 बन गया, मल्टीप्लाई 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया 1। सही ना, जब कोई चीज़ भी आप निकालते कॉमन तो दूसरा वाला क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो अब ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 को जो हमने √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 ही आ जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड बाय √2। अच्छा जी, अब इन दोनों को देख लें आप, अगर हम √2 मल्टीप्लाई बाय √2 करें तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, क्योंकि ये किस फॉर्म में आ जाता है, √2 का होल स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर से रेडिकल का साइन कैंसिल होता है और 2 बच जाता है, तो फिर ये वाली हमारी जो वैल्यू है वो वापस आ जाती है, ठीक है। ये इस तरीके से ये फॉर्म क्रिएट हो जाती है। चलिए जी, अब हमने क्या करना है, 5 बच गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया तो 2 √2 बच गया मीटर। हमारे पास ब्रेथ कितनी आ गई, 5 माइनस 2 √2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब एरिया मालूम करने फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ हमारे पास आई थी 2 + 3 √2 मल्टीप्लाई होगा, ब्रेथ हमारे पास आई है 5 माइनस 2 √2, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, सेम आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है कि 2 लगाया, फिर सेकंड ब्रैकेट पूरी लिख दी, 5 माइनस 2 √2 प्लस 3 √2 लगाया और फिर सेकंड ब्रैकेट उतार दी 5 माइनस 2 √2। अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 5 = 10 आ गया, माइनस 2 2 = 4 √2 प्लस 3 5 = 15 √2 माइनस 3 2 = 6 √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों √2 है, ठीक है ना, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया। 10 है, अब यहाँ पे √2, ये रहा √2, ये फैमिली एक है, प्लस माइनस है, 15 में से 4 निकल गया, 11 √2 बच गया, माइनस है, 6 है, √2 से कैंसिल हो गया स्क्वायर और फिर बच गया 6 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 जो होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 12 हो जाता है। बाकी सारी वैल्यूज अभी वैसी वैसी ही रहेंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर 10 फुल नंबर है, यहाँ पे -12 है, तो इसका साइन आ जाएगा -2 प्लस 11 √2। हमें पता है कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं तो हम माइनस साइन पहले नहीं लिखते, तो हम पहले क्या करेंगे, 11 √2 माइनस 2 जो है वो इस फॉर्म में आंसर लिखेंगे और मीटर स्क्वायर लगाएंगे एरिया का यूनिट, ठीक है। तो ये इसका आपका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन इसका है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। अब 2 नंबर आपको बताने हैं, तलाश करने हैं कि जिसका सम तो 68 है और जिसको डिफरेंस करें यानी माइनस करें उसको तो 22 आता है। तो लेट 2 नंबर आर, अब यहाँ पे 2 नंबर क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नहीं था तो हम यहाँ पे x और y ले लेंगे, ठीक है ना। 2 नंबर ले लिया, एक ले लिया x और एक ले लिया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि x y को जब प्लस करेंगे तो 68 बनेगा, तो x + y = 68, ये क्वेश्चन 1 बन गई। और इसका डिफरेंस 22 है, यानी x को और माइनस को जब इसका डिफरेंस लेंगे, x को y के साथ माइनस करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 22 आएगा, तो ये क्वेश्चन 2 बन गई। अब यहाँ पर सबसे सिंपल है x की वैल्यू फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, x यहीं पर रोक लेंगे, -5 को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 22 + y बन गया, ठीक है ना। अब ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है, पुट इन इक्वेशन 1, वैल्यू हमने डालनी है इसकी, x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डालनी है। इक्वेशन 1 है x + y, ठीक है ना, तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 22 + y प्लस y इधर भी है, = 68। अब इधर क्या करना है, हमने 22 को 68, क्योंकि सिंपल नंबर है इसको सिंपल नंबर के पास भेज देना, तो 22 को 68 के पास भेजेंगे तो 68 - 22 हो जाएगा, तो ये बन गया 46। और इन दोनों y को प्लस कर लेंगे तो ये बन गया 2y। अब 2 को मल्टीप्लाई के साथ है तो y को हमें अलग मालूम करना है, 2 को हमने 46 के बाद भेज दिया तो डिवाइड में हो गया, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 23 आ गई y की वैल्यू, ठीक है। अब y की वैल्यू आ गई 23।
जब ये 23 वैल्यू आ गई y की, अब हमने क्या करना है, सिंपल जो है वो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 22 के साथ जो y की वैल्यू है ये वाली इक्वेशन ले लेंगे हम, इक्वेशन 2 जो हमने इसको इस तरह क्रिएट किया था, 22 के अंदर y की वैल्यू लिखेंगे, 23 को प्लस कर देंगे, 45 आ गया। इसका मतलब है कि y जो है वो 23 है और x जो है वो 45 है। इस तरीके से हमें ये दोनों नंबर की वैल्यूज़ पता चल गई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, द वेदर इन लाहौर वॉज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड बाई यूजिंग द फार्मूला भी आपको दे दिया उन्होंने फॉरेनहाइट का। फाइंड द टेम्परेचर एज फॉरेनहाइट स्केल। अच्छा जी, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है आप उसको बेटा ज़रूर लाजमी देखा करें। आपके बुक्स में इतनी अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं और वही एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं। ठीक है, जो डेली रूटीन के रियल नंबर के यूजेज हैं वो आप ज़रूर देखेगा, एग्जाम्पल्स में ही है सारे। उसमें प्रॉफिट लॉस के भी हैं फार्मूला डिफरेंट टाइप के, और फॉरेनहाइट सेंटीग्रेड केल्विन इस डिग्री के, इन सब के हैं आपके पास। ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस सब हैं। अच्छा जी, द वेदर जो है वो लाहौर का जो अनयूजुअली जो है वो वार्म है ड्यूरिंग दिस समर 2024। टीवी न्यूज़ के हिसाब से टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। सिंपल आपने 48 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू को इसके अंदर डाल देनी है। चल फाइंड करते हैं, फॉरेनहाइट का फॉर्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि सेंटीग्रेड में हमें टेम्परेचर दिया है जो कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 है। 9/5 लिखा, मल्टीप्लाई सेंटीग्रेड के यहाँ पे 48 लिख दिया प्लस 32। 9 को 48 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 5 से, तो आपके पास आंसर आता है 86.4 प्लस 32। 86.4 में 32 को प्लस कर देंगे, 118.4 आ गया। फॉरेनहाइट है तो फॉरेनहाइट स्केल में ही आप आंसर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। वालिद और बेटे की जो एज का समय वो 72 ईयर्स आ रहा है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर एज वॉज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। वालिद की जो उम्र थी वो 2 गुना थी बेटे की उम्र से 6 साल पहले। ठीक है ना, व्हाट वॉज सन एज 6 ईयर्स अगो। बेटे की क्या उम्र थी 6 साल पहले, अब ये आपको बताना है। लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स एंड एज ऑफ फादर इज इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, यानी कि बाप और बेटे की दोनों की उम्र हम प्लस करेंगे तो 72 है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है। बिफोर 6 ईयर्स द एज ऑफ बोथ वर। 6 साल पहले इनकी उम्र क्या थी भाई। अब हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे इधर, x माइनस 6 है यानी x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई माइनस 6। ठीक है ना, x और y की हमें एज मालूम करनी है 6 साल पहले, तो -6 करेंगे दोनों के उसमें एज में से, और बेटे की एज से 2 गुना था वालिद की उम्र, तो इसलिए हमने 2 लिखा है x माइनस 6 के साथ। ठीक है जी, अब 2x माइनस 2 6 12 आ गया इज इक्वल टू 4 माइनस 6। 2x माइनस 12 माइनस इसी तरह आ जाएगा तो प्लस 6 बन जाएगा इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हमें वालिद की उम्र पता करनी है इसलिए हमने y को अकेला कर लिया है। अब 2x प्लस माइनस 12 में से 6 निकाल देंगे तो 6 आ जाएगा, तो 2x माइनस 6 आ गया इज इक्वल टू वाई। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 जो थी उसके अंदर y की वैल्यू डाल दें। इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, तो x तो x ही रहेगा, प्लस y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 72। अब x की वैल्यू यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये बन गया 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 72। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 72 के पास माइनस 6 को भेज देंगे तो बन जाएगा प्लस 6, तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 78। x को अकेला फाइंड करना है क्योंकि हमें बेटे की उम्र बतानी है कि बेटे की उम्र 6 साल पहले क्या थी, तो x की वैल्यू बतानी है। अब क्या करेंगे, 78/3 बन जाएगा ये। ठीक है, 3 मतलब 3, 3 2 6, 1 इधर चल गया, 3 6 18, तो x इज 26 ईयर्स, यानी कि बिफोर 6 ईयर्स अगो एज ऑफ सन जो थी वो क्या थी। अब 26 में से -6 कर देंगे, ठीक है ना, 6 साल पहले, तो कितनी आएगी 20 ईयर्स, यानी कि 6 साल पहले बेटी की उम्र 20 साल थी।
अच्छा जी, अब ये एक क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि मिरहा नाम की बच्ची के हिसाब से 2 सवाल हैं। 2 सवाल मैं इसलिए कह रही हूँ कि किसी बुक में ये सवाल है और किसी बुक में कोई और सवाल है, तो मैंने दोनों सवाल सॉल्व कर दिए हैं। तो आपकी बुक में जो भी सवाल हो वो आप उसी हिसाब से चलेगा। कि मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500। मिरहा ने एक टॉय ख़रीदा है जिसकी प्राइस क्या है 1500 है, और उसने सोल्ड कर दिया उसी टॉय को 1520 रुपीज़ में। वॉट वॉज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपीज़, सेल प्राइस है 1520 रुपीज़। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP होता है। SP हमारे पास है 1520 माइनस CP हमारे पास है 1500, तो 20 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट हो गया। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100, और ये फिर परसेंटेज का निशान है। तो जी प्रॉफिट हुआ है 20 रुपीज़ का। CP हमारे पास कितना है 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, और फिर परसेंटेज का निशान। 20 को डिवाइड बाय 1500 करें तो आपके पास आंसर आता है 0.0133, ठीक है ना। उसको फिर मल्टीप्लाई करें 100 से, तो जो आंसर आएगा 1.33, इसके साथ परसेंटेज का निशान लगा देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है ना। एक तो ये सवाल है मिरहा का एक बुक में, और एक सवाल ये है मिरहा सेल्स अ टॉय फॉर ₹1520, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू गेट अ 15% प्रॉफिट। के मिरहा ने सेल किया एक टॉय जो है वो 1520 रुपीज़ में। तो सेलिंग प्राइस व्हाट विल, के सेलिंग प्राइस क्या होगी कि उसको 15% का प्रॉफिट मिले, ठीक है ना। अब सेलिंग प्राइस, कोई भी सवाल उस वक्त तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक बेटा आपके पास उसकी कॉस्ट प्राइस ना हो, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं उसकी सेलिंग प्राइस आपको बतानी है कि वो सेलिंग प्राइस क्या रखे कि उसको 15% का जो है वो प्रॉफिट हो, जबकि उसने इसमें पहले उसमें वो लाइन में बताने कि उसने सेल कर दिया ₹1520 में, ठीक है ना। एक बात समझ आ रही है ना कि एक बच्ची मिरहा है जिसने अपना सेल कर दिया टॉय 1520 रुपीज़ में, तो वो कह रहे हैं उसकी प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए थी कि उसको 15% का प्रॉफिट मिलता। इसका मतलब है कि उसको इस वक्त प्रॉफिट नहीं हुआ है। कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए हमें उसकी कॉस्ट प्राइस मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर इन्होंने दिया फिर भी हम इसको कर लेते हैं फाइंड कि सेलिंग प्राइस जो है हम रखते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है 1520, ये जो इन्होंने दे दिया है। कॉस्ट प्राइस हम क्या रखते हैं, कॉस्ट प्राइस भी हम रख लेते हैं 1520, ठीक है ना। यानी हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, बिल्कुल भी ना कोई प्रॉफिट हुआ है ना कोई लॉस है। हमने जो बिल्कुल वो था जो ये था प्राइस टू प्राइस हमने सेल कर दी है वो चीज़। तो क्या करना है, हमें वांट करना है 15% प्रॉफिट, तो हमने क्या करना है सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई, क्योंकि जो है वो फर्स्ट टाइम जो उसका बताने के फर्स्ट टाइम उसको क्या यानी कि 1 टाइम का इसको बताने, तो 1 टाइम के लिए 1 कर देंगे प्लस 15/100 है। CP, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस हमने वही रख दी है जो सेल प्राइस है 1520 मल्टीप्लाई, अब 1 + 15 डिवाइड बाय 100, अपने कैलकुलेटर पुट करें 1 + 15 डिवाइड बाय 100, ठीक है ना। इस तरीके से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.15। अब 1520 मल्टीप्लाई 1.15 है, तो 1 इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे, नीचे लगा देंगे 1 और 2 डिजिट्स हैं तो 0 आ गया, तो ये बन गया 1520 मल्टीप्लाई 115 डिवाइड बाय 100। अब 1520 को 115 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आते हैं 174800 डिवाइड बाय 100 है, तो आंसर आ जाएगा 1748, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर है कि उसको जो है वो कितने में सेल करनी चाहिए थी 1748 रुपीज़ में। अगर वो 1748 रुपीज़ में अपना टॉय सेल करती तो उसको 15% प्रॉफिट हो जाता। 8 क्वेश्चन है, द एनुअल इनकम ऑफ द ईयर इज़ ₹9,60,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? एनुअल इनकम है तैयब की 9,60,000, ठीक है ना, और 1,30,000 पर छूट है, यानी कि मुस्तस्ना जिसे कहते हैं, यानी 1,30,000 तक पे टैक्स छूट है, लेकिन इसको अभी टैक्स की छूट तो नहीं पड़ी है। इसका मतलब इसको 0.75% के हिसाब से टैक्स पे करना है। तो वो क्या करेंगे, हम किस तरह हिसाब लगाएंगे, एनुअल इनकम इज इक्वल टू 9,60,000, एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज इक्वल टू 1,30,000, टैक्सेबल इनकम कितनी है 9,60,000 में से 1,30,000 को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी 8,30,000। इसमें से आपको क्या करना है, टैक्स रेट मालूम करना है।
टैक्स रेट है 0.075%। टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू 0.075% मल्टीप्लाई बाय 8,30,000। 0.075 को 8,30,000 मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 100 से, तो आपके पास आंसर आते हैं 622.5 रुपीज़। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा जी, अब हमारे पास टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारे पास? प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 3,75,000। टाइम हमारे पास कितना है 1 ईयर का। रेट कितना है हमारे पास 14%। ठीक है ना। कंपाउंड मार्कअप कंपाउंड मार्कअप मालूम करने के लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट या कंपाउंड मार्कअप होता है। ठीक है ना। इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट बाय 100। प्रिंसिपल हमारे पास है 3,75,000 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास है 1, रेट हमारे पास है 14। ठीक है ना। डिवाइड बाय 100 है। 3,75,000 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 14 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास अमाउंट आता है, और फिर 100 से डिवाइड कर दें तो आपके पास अमाउंट आएगा 52,500। इस तरीके से आपकी 1.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।